हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टी के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे और एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले जो हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशंस के बारे में बात किया था, वहाँ पे हम लोगों ने वाटर को वहाँ पे यूज़ किया था अपने एसिड और बेस को प्रिपेयर करने के लिए। और जो हमारा वाटर होता है वो अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक्वस मीडियम कहलाता है और इस कारण से वो जो हमारे टाइट्रेशंस थे वो हमारे एक्वस टाइट्रेशंस थे। तो अगर हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे वो टाइट्रेशन होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कैरीड आउट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम आर कॉल्ड द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हमारे ऐसे टाइट्रेशन जिनको हम लोग कैरीड आउट करते हैं, जिनको हम लोग एक तरह से परफॉर्म करते हैं एक्वस मीडियम के अब्सेंस में, उनको हम लोग सिंपली यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। तो आसान तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम अपना जो हमारा सॉल्वेंट है वहाँ पे अगर वाटर को नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन होगा वो हमारा नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन वहाँ पे कहलाएगा। तो इस कंडीशन में जो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ हमारे सब्सटेंस यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनका कि हमें पुअर एंड पॉइंट देखने को प्राप्त होता है। ये सब्सटेंस हमारे वीक एसिड हो सकते हैं या वीक बेस हो सकते हैं जिनका कि एक्वस सोल्यूशन में हमें पुअर एंड पॉइंट देखने को प्राप्त होता है। बट अगर इनका टाइट्रेशन हम लोग नॉन एक्वस मीडियम में वहाँ पे करते हैं तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे एक अच्छा एंड पॉइंट इनका देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे ऐसे एक तरह से सब्सटेंस जो कि वीक एसिड और वीक बेस हैं और उनका हम लोग जब एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करके उनका टाइट्रेशन करते हैं तो हमें वहाँ पे एक शार्प एंड पॉइंट देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग एक्वस नॉन एक्वस मीडियम को यूज़ करते हैं तो हमारे जो वीक एसिड और हमारे वीक बेसेस होते हैं उनका हमें जो एंड पॉइंट है वो वहाँ पे शार्प देखने को प्राप्त होता है और वहाँ पे एंड पॉइंट हमें काफ़ी अच्छा देखने को प्राप्त होता है अगर हम लोग नॉन एक्वस मीडियम को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका हमारा करने का एक और हमारा वो रीज़न है कि अगर जो हमारा वहाँ पे सब्सटेंस है अगर वो वाटर में इंसॉल्युबल है, वो वाटर में सॉल्युबल अगर नहीं है, अगर हमारा जो एसिड है, हमारा जो वहाँ पे बेस है, अगर वो वाटर में इंसॉल्युबल है और वो एक तरह से सॉल्युबल है हमारे अलग अलग नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट हैं उनमें से अगर किसी में वो वहाँ पे सॉल्युबल है तो उस कंडीशन में उसका भी टाइट्रेशन हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन के रूप में कर सकते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे हमारे सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, बट वो हमारे नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स हैं अगर उनमें वो वहाँ पे होते हैं, घुलनशील होते हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो हमारा टाइट्रेशन है वो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करके सिंपली कर सकते हैं। तो जो हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एसिड बेस जो हमारी रिएक्शंस वगैरह होती हैं हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक्वस मीडियम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने जो हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन की जो हमारी रिएक्शन होती है हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अनुसार हमारे एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और जो हमारे बेस हैं वो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसमें हमारी एसिड बेस की जो रिएक्शंस होती हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जो हमारी अधिकतर हमारी हैं फार्माकोपियाज वगैरह हैं उनमें जो हमारे अलग अलग एसिड और हमारे बेसेस होते हैं उनका जो होता है असे होता है, उनका वहाँ पे क्वांटिटेटिव जो हमारा होता है डिटर्मिनेशन होता है, उसके लिए हम लोग इस टाइप के टाइट्रेशन के प्रोसीजर को
यूज़ करते हैं, मीन्स जो हमारी अलग अलग जो हमारी है पॉपुलर फार्माकोपियाज हैं उनमें हमारा जो नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन है वो हम लोग काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं अपने एसिड और बेस के असे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं। पहला है हमारा दैट इज़ द एसिडिमेट्री। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा होता है एसिडिमेट्री, ये हमारा एक प्रकार का ऐसा एसिड बेस टाइट्रेशन होता है जिसमें हम लोग जो हमारा होता है बेस होता है उसका हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं और यहाँ पे हम लोग एसिड को एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्लेस पे जो हमारा होगा एसिड वो हमारा स्टैंडर्ड होगा जिसकी कंसंट्रेशन हमें प्रॉपरली वहाँ पे नोन होगी, बट जो हमारा यहाँ पे होगा बेस होगा उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं होगी, उसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे करना होगा और उसकी कंसंट्रेशन को हमें इस टाइट्रेशन को यूज़ करके अगर हम लोग बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है वो हमारा एसिडिमेट्री सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से इसको आपको अच्छे से याद करने के लिए जो हमारा होता है एसिडिमेट्री, इसमें यहाँ पे एसिड अटैच है तो इस कंडीशन में जो हमारा एसिड होगा वो यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा और जो हमारा यहाँ पे होगा बेस होगा उसकी कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। तो हमारे ऐसे टाइट्रेशन जिनमें हमारा एसिड वहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें प्रॉपरली नोन होती है और उससे हम लोग जो हमारे अलग अलग बेसिस हैं उनका हम लोग कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड द एसिडिमेट्री टाइट्रेशन, हम उनको यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा है अगला टर्म दैट इज द एल्कलिमेट्री। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है शब्द एल्कलाई, इसका मतलब होता है बेस होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है जो हमारा है एल्कलिमेट्री टाइट्रेशन होता है हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में। जो हमारा एल्कलिमेट्री टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग जो हमारा एसिड सब्सटेंस होता है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं और यहाँ पे हम लोग बेस को एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो बेस है वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिसकी कंसंट्रेशन हमें प्रॉपरली नोन है और उससे हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन को यूज़ करके अगर जो हमारा वहाँ पे बेस है जिसकी कंसंट्रेशन हमें प्रॉपरली नोन नहीं है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा टाइट्रेशन है वो हमारा एल्कलिमेट्री टाइट्रेशन सिंपली वहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा यहाँ पे शब्द है दैट इज द एल्कलाई, इसका मतलब होता है बेस होता है और इस कंडीशन में अगर हमारे टाइट्रेशन में जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो अगर हमारा बेस है तो उस कंडीशन में जो हमारा टाइट्रेशन होगा वो हमारा एल्कलिमेट्री टाइट्रेशन वहाँ पे कहलाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेंट एंड सॉल्वेंट। तो इस प्लेस पे जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेंट होते हैं और जो हमारे उनमें हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, अगर हम उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप है दैट इज़ द नॉन एक्वस एसिडिक टाइट्रेशन। तो अगर हम इसमें अपने सॉल्वेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है सॉल्वेंट वो क्या है दैट इज़ द परक्लोरिक एसिड। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरोस सल्फोनिक एसिड को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, पैरावोटोलुइन सल्फोनिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं अपने नॉन एक्वस एसिडिक टाइट्रेंट के साथ में। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज द नॉन एक्वस बेसिक टाइट्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है यहाँ पे हम लोग सोडियम मिथॉक्साइड को यूज करते हैं, पोटेशियम मिथॉक्साइड को यूज करते हैं, लिथियम मिथॉक्साइड को यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग टेरा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं नॉन एक्वस बेसिक टाइट्रेंट के साथ में। और उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज द नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड व्हीकल। तो अगर हम जो हमारे अलग अलग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं तो इसमें हम लोग जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, बेंजीन को यूज़ करते हैं, पायरिडीन को यूज़ करते हैं, एथिलीन डायमीन को यूज़ करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट या व्हीकल की तरह हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। तो आई थिंक सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन का वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।